अरमान मलिक घर से बाहर आ चुके हैं और अरमान मलिक ने बाहर आके बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है एबीपी न्यूज को और एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसके लिए जनता बहुत ज्यादा परेशान थी कि आखिर क्या कारण है, वहां पर कोई बोल क्यों नहीं रहा। क्योंकि पायल मलिक से भी इस बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे जब अरमान घर के अंदर थे, लेकिन पायल मलिक ने इसमें चुप्पी नहीं तोड़ी थी। फिलहाल अरमान मलिक ने इंटरव्यू में वो चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने उस सारी बातों को क्लियरिफाई कर दिया है। जो बात थी निहाल विहार केस की, निहाल विहार केस के बारे में अरमान मलिक ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया है कि आखिर क्या माजरा था, क्या चीजें थी और क्या होना है, वो सारी चीजें उन्होंने बताई है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिग बॉस से संबंधित एक एक अपडेट हम लगातार यहीं पर लेकर के आ रहे हैं और द गुप्तचर पे सारी जानकारियां आपको बिग बॉस की मिलेंगी। अरमान मलिक घर से बाहर हो चुके हैं, जबकि हम लोग ये सोच रहे थे कि अरमान मलिक टॉप 5 पे जाएगा और बंदा डिजर्व भी करता था टॉप 5 में पहुंचने के लिए, क्योंकि जहां पर साईं केतन राव कृतिका को टॉप 5 में लिया गया है तो हमें नहीं लगता कि भैया अरमान से ज्यादा साईं केतन राव डिजर्व करते थे। पहले ही इतने ज्यादा अनफेयर इवेक्शन हुए कि भैया शिवानी को निकाल दिया, विशाल को निकाल दिया, इसके बाद आपने जो है लव कटारिया को भी बाहर कर दिया, हद कर दी, मतलब लवकेश कटारिया को भी बाहर कर दिया और एटलीस्ट अरमान को निकालना पड़ा, क्योंकि लव कटारिया को निकाला था तो भैया मजबूरी थी उनके पास कि अरमान को निकालना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात हो आएगी। लेकिन वहां पर चाहते तो साईं और वहां पर कृतिका को निकाल सकते थे, उसकी जगह पे लवकेश कटारिया और अरमान मलिक टॉप 5 पे जा सकते थे। खैर जो भी हुआ वो बिग बॉस का अपना खुद का डिसीजन था। बात करेंगे कि यहाँ पर अरमान मलिक ने मीडिया इंटरव्यू में क्या बताया है, एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में क्या बताया है। उन्होंने जो निहाल विहार वाला केस था, रेप वाला मामला, जिसपे जो बहुत ज्यादा उछला था, क्योंकि बिग बॉस के घर पे अंदर जब अरमान थे और उन्होंने विशाल के साथ थप्पड़ कांड कर दिया, उसके बाद उस मामले को बहुत ज्यादा उठाया गया। उसमें जो एफआईआर की कॉपी थी वो काफी वायरल हुई, उस पर एक वीडियो भी वायरल हुई थी अरमान मलिक की, इसमें अरमान मलिक कह रहे थे कि भैया 15 महीने की जेल काट के आया हूं मैं। वो सारी चीजें मतलब बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी और लोग जानना चाहते थे कि इसमें सच में सच्चाई है या फिर ये फेक खबर फैलाई जा रही है कि अरमान मलिक के ऊपर ऐसा कोई केस नहीं है, जबरदस्ती ये खबर फैलाई जा रही है। भाई जो अरमान को पसंद करने वाले लोग थे उनको लग रहा था नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पायल से कई बार पूछा गया तो पायल ने कहा कि भाई मैं इस बारे में कोई बयान नहीं देना चाहती हूँ, अरमान जब आएंगे तो अपना वो बयान देंगे। तो अरमान आते हैं, अरमान वहां पर कहते हैं, अरमान जो बयान देते हैं, अरमान कहते हैं कि मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है, जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो भैया जो अरमान ने बयान दिया इस मामले में, रिपोर्टर पूछती है कि भैया इस केस के मामले में क्या कहेंगे, तो कहते हैं कोर्ट पर मुझको पूरा भरोसा है। तो भैया आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह की कोई बात करता है, इस तरह का कोई बयान देता है कि मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है, तो सिंपल सी बात है कि वो उसने अपराध किया होता है या उस अपराध में उसका नाम होता है या फिर उसको फंसाया गया होता है, कुछ भी होता है तो वो होता है, लेकिन वो केस जरूर होता है। तो उस केस में वो व्यक्ति इन्वॉल्व होता है, तभी वो ऐसे बयान देता है कि मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है। तो कुल मिला के अरमान मलिक के ऊपर रेप का केस लगा हुआ है और ये केस चल रहा है, ये बेल पर बाहर है और कोर्ट पे केस चल रहा है। कोर्ट इस पे जो भी फैसला सुनाएगी उसके आधार पर उनको यह है कि कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी आपके सामने सारी चीजें क्लियर होकर के आ जाएंगी। इसके अलावा वो कुछ ज्यादा बोलते हुए नहीं दिखाई देते। इसके अलावा पायल मलिक की उनसे बात पूछी जाती है कि पायल कह रही थी कि जैसे अरमान घर से बाहर आते हैं मैं उनसे डिवोर्स ले लूंगी, ये सारी बातें। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पायल की आपसे बात हुई है, क्या हुआ है? तो वहां पर अरमान कहते हैं कि भाई डिवोर्स का जो मैटर था कि ऐसा कुछ नहीं था, वो आदमी डिप्रेशन पे आके सारी चीजें बोल देता है और उसके मुद्दे बना लिए जाते हैं, इतना सारी चीजें हो रही हैं, लोग जाने क्या क्या बोल रहे हैं, जिस वजह से थोड़ा सा वो डिप्रेशन पे आ गई होगी। खैर पायल से मेरी बात हुई है और उसने जो है बहुत अच्छे से बात करी और मुझसे गले लगी है, तो ऐसा कोई मैटर नहीं है, डिवोर्स जैसा कोई मामला नहीं है। तुमसे विशाल वाली बात भी पूछी जाती है अरमान मलिक से कि विशाल पांडे को आपने थप्पड़ मारा था, तो बोलते हैं कि मैंने गलती करी कि मैंने 2 थप्पड़ मारे, मुझे कम से कम 4 से 5 थप्पड़ मारने चाहिए विशाल को, क्योंकि जिस तरीके से उसने हरकत करी है, जो मैंने बाहर चीजें देखी हैं, इसके वजह से और भी ज्यादा थप्पड़ मारने चाहिए। बात ट्रॉफी की आती है तो कहते हैं भैया रणवीर शौरी ट्रॉफी के असली विनर हैं और रणवीर के बाद मैं कृतिका को विनर मानता हूं, मेरे हिसाब से कृतिका विनर बननी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से सारी चीजें वहां पर बयान रखते हैं। तो निहाल विहार केस में अरमान ने क्लियर कर दिया है कि ये केस उनके ऊपर लगा हुआ है। बाकी बिग बॉस से रिलेटेड एक एक अपडेट लगातार इसी चैनल पे आपको मिलती रहेगी। देखते रहिए द गुप्तचर।